तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, यदि कॉट ए 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले क्या है, 3 कॉट ए बराबर आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 कॉट ए बराबर आपको 4 दे रखा है, तो कॉट ए का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए। कॉट ए आपका क्या हो जाएगा, 4/3। तो अभी तक हम जितने भी सवाल करते हुए आ रहे हैं उनमें इस तरीके से हमको एक चीज़ दे रखी होगी, एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमको दे रखा होगा। इससे हम क्या निकालते हैं कि भाई इससे हमको एक चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल बटे हम कक्का लिखते हैं। लाल बटे कक्का लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कॉट ए बोले आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ साइन बन जाती है, ये वाली चीज़ आपकी कॉस होती है, ये वाली चीज़ आपकी टेन होती है, ये वाली चीज़ आपकी कॉसेक होती है, ये सेक हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो कॉट ए आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। मतलब आपको ये वाली चीज़ पता चल गई कि जो कॉट ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, आधार बटे लंब के। तो आधार और लंब अगर आपको पता है, मतलब आपका क्या होगा, एक ये ऐसा समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। तो आपको क्या कर लेना है, इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी क्या होती है, कर्ण कहलाती है। और कर्ण इस त्रिभुज की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, सबसे पहला काम हमें ये कर लेना है, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम जो करते थे वो क्या करते थे, यहाँ पे हम एंगल को देखते थे। एंगल आपका ए दे रखा होता था, तो हम यहाँ पे कोई एक एंगल ए मानते थे, और हमने क्या किया रखा है, एंगल ए हम हर बार लगभग नीचे वाले एंगल को मानते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये ऐसे यहाँ पे हम एंगल का निशान लगाते थे और कर्ण, ये ऊपर वाली जो क्या नाम है, ये जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण हो गई। तो ये नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी आधार। क्योंकि हमको पता है जो कोण बनता है वो किसके बीच में बनता है, कर्ण और आधार के बीच में बनता है। और इसके सामने वाली जो भुजा हो जाती है वो क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा वो क्या हो जाएगी, आपकी लंब बन जाएगी। ठीक है, ये वाली बातें हम यहाँ पर करते थे। ठीक है, आधार, कर्ण और लंब हमको पता कर लिया, फिर हम इसका क्या करते थे, नामकरण कर देते थे। एक सुंदर सा नाम रखते थे, जैसे ए है, इसका नाम हम रख देते हैं बी, और इसका नाम हम रख देते हैं सी। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे हम यहाँ पे आ जा रहे थे और हम कह रहे थे कि भाई देखो, माना आधार, जो आधार है, आधार कितना है, 4x मान लो, और लंब को आपको कितना मान लेना है, लंब आपको मान लेना है 3x। ठीक है, आधार आपका 4x हो जाएगा और लंब आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब क्या करोगे, आपने त्रिभुज ABC बनाया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में अगर आप गौर से देखोगे, आपने कोण B कितना बना रखा है, 90 डिग्री बना रखा है। ठीक, फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई आधार आपका 4x है, तो आधार यहाँ पे 4x, आपको ये वाली बात पता चल गई, ये 4x है। और लंब इन्होंने बताया, तो लंब आपने कहा ये वाली चीज़ हमको पता चल गई, ये कितना है, 3x है। ठीक है, ये आपका आधार हो गया 4x, ये आपका लंब हो गया 3x। तो ये वाली चीज़ आपके क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो अगर आपको लंब और आधार दे रखा हो, अब आपसे अगर कर्ण और पता कर लो, तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखिए, हमको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अगर आपको लंब और आधार दे रखा है, लंब मतलब BC आपको दे रखा है 3x और AB आपको दे रखा है 4x, तो आपको दो भुजाएं दे रखी हैं। तीसरी भुजा अगर आपको निकालनी होती है तो आप क्या कहते हो, पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेते हो। समकोण त्रिभुज में आप क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। दो भुजाएं दे रखी होंगी, तीसरी भुजा आपको निकालनी हो, आप क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये वाली बात बता देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भी, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण आपका इसमें क्या हो जाएगा, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर प्लस
BC के स्क्वायर के, ठीक है। ये वाली बात आप यहाँ पे लिख देंगे। AC आपका, AC तो आपको निकालना ही है। AB आपका कितना हो जाएगा 4x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। BC आपका कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। 4x स्क्वायर आपका 16x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा। 16 और 9 आपका कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका AC का स्क्वायर मिला है। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्गमूल का निशान लगा दोगे। स्क्वायर और अंडर रूट की पक्की दुश्मनी है, आप लिख देंगे AC बचेगा खाली। अंडर रूट 25 के पास शक्तियाँ हैं, वो कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। AC आपने निकाल दिया, कर्ण आपने निकाल दिया, तो AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5x आ जाएगी। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इतना काम कर लेने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, आपको तीनों की तीनों भुजाएं मिल गई, 3x 4x और 5x। आपको तीनों की तीनों भुजाएं मिल गई। अब आपसे चाहे साइन पूछा जाए, चाहे कॉस थीटा, चाहे टेन ए, चाहे कॉसेक ए, चाहे सेक ए, चाहे कॉट ए, कुछ भी पूछा जाएगा आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक। तो हमको जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए एक तो टेन ए, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं टेन ए निकाल लेते हैं। तो टेन ए निकालेंगे तो टेन ए आपका क्या होता है लंब बटे आधार होता है। आप यहाँ पे लिख दोगे भाई लंब बटे आधार होता है टेन ए। टेन ए के हिसाब से लंब आपका ये रहा, लंब आपका हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा AB। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि भैया BC अपॉन AB हो जाएगा, ठीक है। BC अपॉन क्या हो जाएगा AB। BC की जगह पे आप कितना रख दोगे 3x रख दोगे। AB की जगह पे आप कितना रख दोगे, AB की जगह पे आप 4x रख दोगे। इस x से ये x कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा 3/4 बच जाएगा। टेन ए का मान हो जाएगा। टेन ए हमने निकाल दिया, हाँ जी टेन ए निकाल दिया। दूसरी चीज़ हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉस ए की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कॉस ए आप निकालोगे, कॉस ए आप यहाँ से जाके देखोगे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आधार बटे कर्ण, और आधार आपका कितना है AB है, आधार आपका कितना है AB है। कर्ण आपका कितना है AC है, कर्ण आपका कितना है AC है। AB आपका कितना है AB आपका कितना है 4x है। AC आपका कितना है AC आपका 5x है। इस x से ये x आप कैंसिल आउट कर दोगे, कितना बच जाएगा 4/5 बच जाएगा। अच्छा टेन AB निकाल लिया, कॉस AB, साइन AB निकाल लो फिर। तो हम कह देते हैं भैया साइन AB निकाल लेते हैं। साइन A आपका कितना हो जाएगा, साइन A आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब आपका कितना हो जाएगा, लंब आपका BC, कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण आपका AC। BC आपका कितना हो जाएगा, BC आपका 3x हो जाएगा। AC आपका कितना हो जाएगा, AC आपका 5x हो जाएगा। इस x से ये x कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, टेन ए की हमको ज़रूरत थी, कॉस ए की और साइन ए की, सब चीज़ें हमने निकाल ली। अब हमको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो इसको हम LHS मान लेते हैं। बराबर के जो चीज़ बाईं तरफ हमारे आ रही है, बराबर के बाईं तरफ ये क्या है, बाईं तरफ है, या वाम पक्ष बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसे LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। बराबर के जो चीज़ इधर दाईं तरफ आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो LHS अगर हम देखें तो LHS आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे इसमें 1 माइनस, तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है, कितनी है 3/4। 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे तो 1 प्लस 3/4 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप करोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 9 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 7/16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करोगे 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 25/16 आ जाएगा, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं 7/16 इसको गुणा में बदल के, इसको 16 को ऊपर 25 को नीचे,
उल्टा पुल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये 16 से 16 कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा 7/25। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है 7/25 आ जा रहा है, ठीक है। कितना आ जा रहा है 7/25। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो RHS है उसको सॉल्व कर लेते हैं। RHS आपका कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो RHS जो है वो आपका क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो है। तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए का होल स्क्वायर कर देंगे। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा 4/5। कॉस ए की जगह पे 4/5 लिख सकते हैं और उसका कर देंगे स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर होता है, तो साइन ए की जगह पे हम कितना कर देते हैं 3/5 कर देते हैं, उसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस का 9/25, ठीक है। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 16 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भैया, आंसर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 7/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/25 आ जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान भी हमने कितना निकाल कर रख दिया 7/25। तो एक बार देखो यहाँ पे हमने LHS निकाला, वो भी कितना आ रहा है 7/25। यहाँ पे हमने RHS निकाला, वो भी कितना आ रहा है 7/25। इसका मतलब LHS हमने किसके बराबर प्रूफ कर दिया RHS के बराबर प्रूफ कर दिया, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाली बात आपको अब समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है, अगर आपको हमारा ये प्रयास बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए हमारे जो भी प्रयास है वो आपको कैसा लगा इस बात से हमको अवगत करा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।